हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष दुबे और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बनारसी गुरु मनीष। फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं कैरियर की 1.5 टन नॉन इन्वर्टर एसी की लेस कूलिंग की कंप्लेन पर। तो यहाँ पर जब हम आए और जब हमने चेक किया तो इस एसी का एयर थ्रो काफ़ी कम था, जबकि सर का कहना है कि इन्होंने कुछ दिन पहले ही एसी की सर्विस भी करवाई थी, लेकिन फिर भी जो है कूलिंग इनको नहीं मिली। तो हमने जब चेक किया तो इनकी एसी का सिर्फ एयर थ्रो ही कम था, जबकि पिछले टेक्नीशियन ने इनको ये बताया था कि आपकी एसी में गैस कम है, जिसकी वजह से कूलिंग नहीं आ रही है और गैस आप रिचार्ज करवाएंगे तब जा कर के कूलिंग आएगी। तो सर ने हमारी वीडियो कुछ देखी हुई थी फेसबुक पर, तो फेसबुक के ही माध्यम से इन्होंने हमें कांटेक्ट किया और उसके बाद जब हम आकर के चेक किए हैं तो इनकी एसी में सिर्फ और सिर्फ एयर थ्रो की ही दिक्कत है। यानी इस एसी को पूरा का पूरा डिसमेंटल करके फुल सर्विस की ज़रूरत है। तो हम इस एसी को पूरा उतारेंगे और उतार करके हम इसकी पूरी पूरी सर्विस करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है एसी को उतार लिया था और उतारने के बाद ये देखिए इसके कॉइल की कंडीशन आपके सामने है। ये कॉइल इनका काफ़ी गंदा हो चुका है, तो अब हम इसको जो है पूरी पूरी फुल सर्विस करेंगे। एक बात आपको हम बता दें कि एसी की फुल सर्विस की ज़रूरत क्यों और कब पड़ती है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जब भी एसी का एयर थ्रो काफ़ी कम हो जाए, यानी एसी की हवा तो ठंडी आ रही हो लेकिन वो ज़्यादा दूर तक न आए, अगर तो फुल सर्विस ही विकल्प है। ऐसा नहीं कि आप गैस डलवा देंगे तो आपकी एसी कूलिंग करने लगेगी। जैसा कि यहाँ पर सर को किसी ने बताया था कि एसी में गैस कम है, गैस आप चार्ज करवा लीजिए तो एसी आपकी कूलिंग करने लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। यहाँ पर हमने कॉइल निकाल लिया, इस पर हमने फोम भी मार दिया और फोम मारने के बाद अब हम इसकी जो है फुल सर्विस कर रहे हैं। और जो है 2 से 3 साल में एक बार एसी को ज़रूर, 2 साल में मिनिमम आप उतरवा करके फुल सर्विस अगर आप करवा लेते हैं किसी ट्रेंड प्रोफेशनल से। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि जब भी आप काम करवाएं किसी ट्रेंड प्रोफेशनल से करवाएं, जो कि अच्छे जानकार हो एसी के। किसी नए टेक्नीशियन से आप ये काम न करवाएं, नहीं तो होता क्या है कि वो या तो आपकी पाइप पिंच कर देंगे या कॉइल ख़राब कर देंगे या गैस ही आपका जो है इस तरह से वो रिलीज़ करेंगे कि गैस ही ख़राब हो जाए। तो आप जब भी इस तरह का काम करवाएं तो किसी प्रोफेशनल जो ट्रेंड हो उन्हीं से काम करवाएं। और अभी मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं अर्बन कंपनी में जो है एज ए सीनियर सुपरवाइज़र काम करता था, लेकिन अब हमने अर्बन कंपनी को छोड़ दिया है और उसके छोड़ने का क्या कारण है वो भी आज हम थोड़ा सा आपको बता दें। अर्बन कंपनी अब जो है कमीशन बहुत ज़्यादा ही लेने लगी है और दूसरा पेनाल्टी ब्लॉक्स, ये जो है आपकी आईडी को कब ब्लॉक कर देगी ये कुछ नहीं पता कहा जा सकता। तो इसकी वजह से हमने जो है अर्बन कंपनी को छोड़ दिया है। अर्बन कंपनी में अगर आप सर्विस करते हैं, ये जो भी टेक्नीशियन हमारे देख रहे हैं वीडियो और वो चाहते हैं कि अर्बन कंपनी ज्वाइन हो जाए, तो एक बार हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर लें, हम उनको पूरी पूरी सच्चाई बता देंगे। और थोड़ा बहुत हम आपको अभी बता दें कि जब जैसे आप एक नॉर्मल सर्विस करते हैं तो नॉर्मल सर्विस का जो कस्टमर रेट है अर्बन कंपनी में वो 718 रुपये या 730 रुपये के आसपास है, और उसमें टेक्नीशियन के हाथ में सिर्फ और सिर्फ 200 से 250 रुपये ही आते हैं। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कोई भी टेक्नीशियन जो अच्छा टेक्नीशियन होगा, हम सभी टेक्नीशियन की बात नहीं कर रहे हैं, जो अच्छे टेक्नीशियन होंगे वो 200 रुपये में एसी की सर्विस करना चाहेंगे। इससे अच्छा है वो अपना पर्सनल काम करें। तो इसीलिए अब अर्बन कंपनी क्या की है, फ्रेशर 3 कैटेगरी बना दी है। एक फ्रेशर की कैटेगरी है, यानी जिनको एसी का ए भी नहीं आता है वो एसी की सर्विसिंग करना के लिए मार्केट में उतर गए हैं। वो 10 दिन की ट्रेनिंग देते हैं कंपनी वाले, अर्बन कंपनी वाले, और उसके बाद वो जाते हैं एसी की सर्विस करने। अब होता क्या है, अब इसी तरह की वो प्रेशर गन रखे हुए हैं, वो गए कस्टमर के यहाँ सर्विस करने के लिए, वो हाई प्रेशर से पूरी की पूरी फिन्स ख़राब कर दिए। कस्टमर को तुरंत नहीं पता चल पाता है कि फिन्स हमारी ख़राब हुई या नहीं हुई, क्योंकि अगर ख़राब हुई भी है तो वो धीरे से वहाँ से निकल जाते हैं बिना बताए। और उसके बाद जो है आप कंपनी में कंप्लेन करते रह जाओ, कंपनी आपको बहुत करेगी, आपका जो 700 रुपये ली हुई है वो आपको रिफ़ंड कर देगी, लेकिन नुकसान कस्टमर का इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है अर्बन कंपनी के द्वारा। तो इसीलिए जब भी आप अगर अर्बन से भी बुक कर रहे हैं तो हम आपकी सुरक्षा के लिए बता दे रहे हैं कि जब भी आप अर्बन से बुक करें सर्विस एसी की, तो सबसे पहले उनकी जॉब देखिए, उनकी प्रोफाइल देखिए। जो भी बंदा आ रहा है मिनिमम 100 से 150 जॉब वो किया हो, और उसके बाद उनकी रेटिंग का ऑप्शन और उस पर कुछ कमेंट्स लिखे होते हैं वो आप ज़रूर पढ़ लीजिए कि उनकी जो रेटिंग है वो जेन्युइन है, और उसके बाद जो कमेंट्स हैं वो कस्टमर करते हैं। अगर अच्छा बंदा होगा
तो उनको अच्छी रेटिंग दी रही रहेगी और उनको कमेंट में भी अच्छा लिखा रहेगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। नहीं तो अगर आप किसी नए बंदे आपके यहाँ आ गए और एसी की सर्विस कर दी, तो मैं आप लोगों को 100% दावा करता हूँ कि आपकी एसी का सत्यानाश होना ही होना है। फिर आप एसी कंपनी में कंप्लेन करते रहिए, ना आपको कंपनी जो आपकी एसी की कंपनी है वो भी वारंटी क्लेम नहीं देगी, और अर्बन कंपनी तो आपको बहुत करेगी, आपका 700-800 रुपये जो सर्विस का लिया हुआ है वो पैसा आपका वापस कर देगी। तो आप लोग अगर अर्बन से कंपनी से बुकिंग करवा रहे हैं तो इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने एसी की फुल सर्विस कर दी है और हमने वाटर लीकेज भी चेक कर लिया पानी डाल करके। जब भी आप एसी अनइंस्टॉल करें और इंस्टॉल करें तो एक बार पानी डाल करके ज़रूर चेक कर लें कि कहीं से पानी का ब्लॉकेज तो नहीं हो रहा है या पानी अंदर कहीं गिर रहा है कि नहीं गिर रहा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने चेक कर ली हैं और अब हम एसी को वैक्यूम करेंगे। मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूँ कि जब भी आप एसी की पाइप को खोलें, चाहे वो सर्विसिंग की पर्पज़ से, चाहे वो इंस्टॉलेशन के पर्पज़ से, चाहे किसी भी पर्पज़ से, अगर आउटडोर टू इंडोर की पाइप आपकी अगर खुल गई है तो बिना वैक्यूम किए गैस को आप न डालें या न रिलीज़ करें। अगर आप बिना वैक्यूम किए जो है गैस को रिलीज़ कर देंगे या सेल्फ वैक्यूमिंग करके भी गैस को रिलीज़ करेंगे तो गैस की कूलिंग की क्षमता ख़राब हो जाती है और जो है जैसी कूलिंग आपको मिलनी चाहिए वैसी कूलिंग नहीं मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे सर थे जिन्होंने हमें बुलाया था, उनसे भी मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर वो हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी एसी जो है जो हमने सर्विस करके गई है वो अब परफेक्ट वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही है, या उन्होंने जो हमें पैसा दिया वो पैसा उनका वेस्ट हो गया। जो भी है, चाहे वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो चाहे निगेटिव रिस्पॉन्स हो, सर आप ज़रूर जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं देख रहे हैं उनको भी पता चले कि हमारी तरफ से जो आपको सर्विस दी गई है वो अच्छी सर्विस थी या और लोगों की तरह ही बेकार थी, जिससे कि आपकी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपका नुकसान ही हुआ। यहाँ पर हमने वैक्यूम कर दिया और गैस को रिलीज़ कर दिया थोड़ा सा, और फिर हमने डिस्चार्ज लाइन बंद कर दिया। हम अब इसमें लीकेज चेक कर रहे हैं। जहाँ पर हमने यूनियन खोला हुआ था उसको ज़रूर चेक कर रहे हैं, करना ज़रूरी है। यहाँ पर हम वही चेक कर रहे हैं कि जो हमने यूनियन खोला वहाँ लीकेज है या नहीं है। तो यहाँ किसी प्रकार का कोई लीकेज नहीं है। अब हम पूरी गैस हम खोल करके एसी को चालू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने ये देखा कि अगर हमारी एसी ठंडा नहीं कर रही है तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, और हमें शुरू में ही गैस के तरफ नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि आपकी एसी ठंडा नहीं कर रही तो सिर्फ गैस से ही ख़त्म हो या गैस ही ख़राब हो, और भी बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से एसी हमारी ठंडा नहीं करती है। और चलते चलते आप लोगों से विनती है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, आप रोज़ हमारी वीडियो से कुछ नया सीखते हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष नाम से चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक फॉलो करने से और एक सब्सक्राइब करने से हमें आगे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है, जिससे कि हम और भी आगे और नई वीडियो ला पाएँ, जिससे कि आपका और हमारा दोनों लोगों का ज्ञानवर्धन हो सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय।